नहीं, यकीनन ये एक भावुक क्षण हम सब के लिए है। मुझे सेकेंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ, लगभग 9 साल हुए सक्रियता से एक सांसद बनकर इस पार्लियामेंट की कार्यवाही गतिविधियों में भाग लेते हुए। पर जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे नेता, मेरे पिता के माध्यम से मैंने पार्लियामेंट को जाना, संसद को समझा, संसद की कार्रवाई को पहचाना। मेरे लिए ये पल और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि इस सदन में पहली बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ही लेकर आए थे। उन्हीं के साथ इस सदन के तौर तरीके मैंने सीखे। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है और एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, नए सदन में, नई पार्लियामेंट में हम लोग जा रहे हैं, तो यकीनन एक तरफ उनकी कमी भी खलती है। वो भी मेरे लिए भावुक लम्हा है क्योंकि वो आज मेरे साथ नहीं है। बट साथ में इन 9 सालों में मैंने जितनी यादें संजोई हैं और मेरे पिता के माध्यम से मुझे जितनी यादें मिली हैं, उन सबको अपने साथ लेते हुए नई बिल्डिंग में जाएंगे जहाँ इस बात की भावनाएं मन में आ रही हैं, रह रहकर भावुक क्षण है, पर वहीं नए सदन में जाने का उत्साह भी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं कड़ी बन पा रहा हूँ इतिहास और भविष्य की संसद के बीच में। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में नेहरू जी से लेकर के अटल जी तक की सरकारों का या मनमोहन सिंह जी की सरकार का भी जिक्र किया कि जो उपलब्धियां रही और वो इस सदन की विरासत है। क्या कहना है इस बारे में? नहीं, यकीनन, और मुझे लगता है कि शायद घंटों कम पड़ जाएंगे जब आप इस सदन के इतिहास की चर्चा करेंगे। 75 साल के इतिहास को, खूबसूरत, खट्टे मीठे, आक्रोशित, नरम गरम तमाम लम्हों को संजोते 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 शायद दिनों, महीनों कम पड़ जाएंगे। बट ऐसे में संक्षेप में जिस खूबसूरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 75 सालों की जर्नी का बखान किया और हर एक पक्ष की चर्चा की, ना सिर्फ हमारे प्रधानमंत्रियों की बल्कि हर उस कर्मचारी तक की जिसका योगदान इस सदन को सुचारू रूप से चलाने में रहा, मीडिया के तमाम साथियों की उन्होंने प्रशंसा की। मुझे लगता है कि एक संक्षिप्त तरीके से उन्होंने पूरे 75 साल की इस पार्लियामेंट की जर्नी का उन्होंने खाका हम सबके सामने रखा। एक सवाल और है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि जो केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। उनका ये कहना है कि इलेक्शन जल्दी हो तो ये बेहतर रहेगा और हम हर वक्त तैयार हैं। मुख्यमंत्री पता नहीं चुनाव से मेरे इतना डरते क्यों हैं। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, कब होंगे, नहीं होंगे, पहले होंगे, बाद में होंगे। भैया जब होंगे चुनाव आयोग बताएगा, आप कीजिएगा ना तैयारी। पर उनका डर भी स्वाभाविक है। जिन मुख्यमंत्री ने स्वयं व्यक्तिगत चुनाव लगभग पिछले 2 दशकों से नहीं लड़ा, मेरी पीढ़ी को तो कम से कम नहीं याद कि मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार चुनाव कब लड़ा था, और जो उनका आखिरी अनुभव था उसमें भी संभवतः, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 1 सीट वो हार गए थे। तो उस बात का डर है और उसके बाद से उन्होंने कभी भी चुनावी राजनीति का वो हिस्सा नहीं रहे। इलेक्शन लड़कर ना कभी वो लोकसभा आए, ना कभी वो विधानसभा में गए। एमएलसी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो निभाते रहे। तो उनका ये डर चुनाव को लेकर स्वाभाविक है। बट चुनाव जब हों, समय पर हों, समय से पहले हों, राजनेता, राजनीतिक दल मुझे लगता है हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं।